हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेज में। तो देखिए, जैसे कि अपनी लक्ष्य सीरीज चल रही थी जिसका टारगेट ही अपने को 20 में से 20 है, तो उसी टाइप के अपने क्वेश्चन भी चल रहे हैं कि कोई भी टाइप न छूटे, तभी तो अपने 20 में से 20 मतलब करेक्ट होंगे। तो अपनी लक्ष्य बैच का आज छठा दिन है और छठा मॉक टेस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है उसमें, और ओनली एग्जाम के बेस पे ही जो प्रीवियस ईयर बेस क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के बेस पर और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना और अपनी तैयारी को ज़रूर परखना कि भाई मैं कहाँ पे चल रहा हूँ, कहाँ पे कमी हो रही है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं कि ताकि अपनी कमी का पता चल सके और उन पे अपन काम कर सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज के मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 846 रुपये 2 लड़कों व एक पुत्री में क्रमशः 1/4, 1/5 और 1/3 के अनुपात में बांटता हो, तो बताओ वह अपनी पुत्री को कितनी राशि देगा। ठीक है, तो पुत्री का कौन सा रेशियो है, ये है ना। इस टाइप के अपना यदि अपन को फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके और इनको एक बार रेशियो बनाएंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, तीनों संख्याएं अलग अलग है, 15 × 45, 5 × 15 और 60। एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। तो इसको अपन ए मान ले, इसको बी और इसको सी मान ले। तो कितने आ गया, ए का कितना आ गया, 4 है रेशियो में, और टोटल कितना है 60, तो कितना आ गया 15 आ गया। बी का कितना आ गया 12 आ गया ऐसे ही, और सी का 20 आ गया। ठीक है, मतलब उसने उसकी बचत में से तीनों को है ना, 2 लड़के और 1 लड़की को इस रेशियो के अंदर इनको पैसा बांटा है। तो ये पूछ रहा है कि लड़की को कितना देखो, तो रेशियो में लड़की के कितने हैं 20 हैं, और कुल बचत कितनी है 846। ठीक है, तो लड़की का कितना होगा 0 0 2 कम 2 और 42। ठीक है, अब तो तीनों का कितना आएगा, 15 + 12 + 20 कितना हो गया, 15 और 12 और 20 का 47 हो गया। 47 की वैल्यू 846 दे रखी है अपन को। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 18। ठीक है, 18 आ गई ना। अब क्या बोल रहे हैं कि वह अपनी पुत्री को कितनी राशि देगा। पुत्री की कौन सी है, 20 का रेशियो है। ठीक है, तो 1 का मान 18 है, तो 20 का कितना होगा 18 × 20 = 360। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया अपना, ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनके वार्षिक व्यय 3:2 में है। दोनों वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करते हैं, तो ए की आय कितनी है। वार्षिक आय ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आय का कितना है, आय का रेशियो कितना है 4:3 है। ठीक है, और ये तो इनकी आय हो गई, और उनके व्यय कितना है, व्यय कितना है 3:2 का है। तो बचत कितनी होगी उनकी, बचत क्या आ रही है भाई, आय और व्यय में से जो बचेगा वही तो बचत होगी। तो कितना, 4 में से 1 गया तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए, दोनों वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करते हैं, तो ए की आय कितनी होगी, 1 का मान कितना है 600 है भाई, 1 का मान बचत बोल रहे हैं तो बचत का मान कितना है 600। ठीक है,
जो कि अपने पास रेशियो में कितना है 1 है। तो ये क्या बोल रहा है कि ए की आय कितनी होगी, ए की आय फर्स्ट में कितनी थी 400 है, तो 4 बराबर 600, ठीक है, इंटू 4 का मान करेंगे तो अपन 2400 रुपये, ठीक है। तो कितना आ गया अपना, ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अपना है थर्ड क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले मोना की माता अपनी पुत्री से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी, मोना की वर्तमान आयु बताओ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक बार तो 10 वर्ष पहले की दे रखा है और एक बार 10 वर्ष बाद की। जब भी अपन को पहले और बाद हो तो मतलब साल जुड़ती हैं, और जब दोनों पहले दे तो घटेंगी, जब दोनों बाद की दे तो घटेंगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे ये तो माँ हो गई और ये कौन हो गई, मोना, ठीक है। अब इसकी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की ले रहा हूं, 10 वर्ष पहले कितनी थी 4 गुनी थी, तो मोना 1 साल की थी, तो माँ कितने साल की थी अपने 4 साल की, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 10 वर्ष बाद, ठीक है। अब 10 वर्ष पहले मतलब वर्तमान से 10 वर्ष पहले और वर्तमान के 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है। 10 वर्ष बाद क्या है कि माता की आयु पुत्री की आयु से दुगुनी हो गई। अब एक है ना मोना, तो माँ कितने साल की है 2 साल की है, ठीक है। अब देखिए इनका रेशियो है ना इक्वल नहीं आ रहा, जो इनका डिफरेंट है ना वो इक्वल नहीं आ रहा, इसका तो 1 आ रहा है, इसका 3। सबसे पहले अपन इसको इक्वल करेंगे, तो क्या करेंगे, नीचे कितने का अंतर है 1 का अंतर है ना, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर कितने का अंतर है 3 का है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए माँ और मोना, अब सबसे पहले ऊपर 10 वर्ष पहले का निकालेंगे, तो इसको नंबर को इस जो अंतर है ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 4 तिये 12, सॉरी 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। तो कितना आ गया 4 एकम 4 और यहाँ पे 3 का है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो मतलब 4:1 आ गया, ठीक है। 1 एकम 1, एक बार इससे कर दो और एक बार इससे कर दो, जो भी डिफरेंट है उसका। ये तो क्या आ गई 10 वर्ष पहले का रेशियो आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन 10 वर्ष बाद का निकालें, तो ये है ना 10 वर्ष बाद का, ठीक है। इसको किससे करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अब अपने पास रेशियो बराबर आ गया कि 4 से 6 भी मतलब कितने की 2 वर्ष बढ़ा, और 1 से 3 मतलब 2 वर्ष बढ़ा, ठीक है। अब 2 वर्ष बढ़ा है, 2 वर्ष बढ़ा है, और साल कितने बढ़े हैं भाई, वर्तमान से 10 साल पहले, तो ये 10 साल बाद मतलब 20 साल बढ़ गए ना, ठीक है। तो 2 का मान कितना है 20 है, तो 1 का मान कितना होगा 10 होगा ना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अपने पास 1 साल का अंतर 10 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मोना की वर्तमान आयु बताओ, ठीक है। अब या तो आप 10 वर्ष पहले में लिख लो और उसमें 10 वर्ष ऐड कर देना, या फिर 10 वर्ष बाद वाली में लिख लो 10 वर्ष कम कर देना। पहले वाली में लेता हूं मैं, तो माँ की आयु कितनी है 4 है 4x, और अपने पास 1 साल का कितना निकला 10, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 40, ठीक है। वर्तमान पूछा है, ये पहले की है तो 10 साल ऐड होंगी, ठीक है। कितना आ गया, मतलब वर्तमान आयु माँ की कितनी है 50 है, ठीक है। तो मोना की कितनी होगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, प्लस 10 कितना आ गया 20 वर्ष आ गया समझ में। तो क्या आ गया इनकी वर्तमान आयु 50 वर्ष और 20 वर्ष। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोना की वर्तमान आयु, तो मोना की वर्तमान आयु क्या होगी 20 वर्ष। यदि आप 10 वर्ष बाद वाले में रखना चाहते हो तो 10 वर्ष बाद वाले में रख दो कि गुणा 10 किया कितना हो गया 60। अब 60 10 वर्ष बाद है वर्तमान से, तो 10 कम कर दो कितना आ गया 50,
और इधर गुणा 10 30 आया, माइनस 10 बराबर 20। किसी में भी रख दो, आयु का डिफरेंट निकाल के आंसर अपना सेम आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 20। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है जो कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20% कितनी है 1/5। तो यदि ये 5 है तो ये कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, 20% के बराबर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो ये कितनी हो गई 4/5। ठीक है, इनका रेशियो क्या आएगा 4:5। अब देखिए छोटी संख्या कितनी दे रखी है 12। ठीक है, छोटी दे दी अपन को, छोटी यही तो है, इसका वैल्यू कितनी दे दी 12, इसका पूछा है। तो ये इससे कितने गुणा है 3 गुणा है ना, 4 3 12। तो ऐसे ही ये भी इसके 3 गुणा करो, कितनी हो गई 15। मतलब बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 1944 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए कि 3:4:6 है और इसके क्या बोल रहा है गुणनफल इसका किसके बराबर है 1944 के। ठीक है, तो क्या निकलेगा 3x × 4x × 6x। भाई अपन कोई रेशियो दे रखा है तो अपन x मान लिया। ठीक है, किसके बराबर है 1944 के। ठीक है, तो कितना हो गया इनका गुणनफल 6 चौका 24 24 72 72। तो ये हो गया x गुणा x मतलब x की क्यूब, कितना आ गया 1944। ठीक है, अब x की क्यूब निकालेंगे सबसे पहले, तो अपन कितना 1944/72। ठीक है, तो 9 से काट लें, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छिकी 54, 9 अंटा 72, 8 दूनी 16, 8 7 56, कितना आ गया x की क्यूब कितनी आ गई 27। ठीक है, अब x की क्यूब हटाएंगे तो किसका क्यूब है ये x बराबर 3 आ गया। ठीक है, x बराबर 3 आ गया। अब क्या करना है अपन को, जहां जहां इनमें x की वैल्यू है ना वहां पे 3 रख दो। किसका पूछा है अपन से, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है 6x है। 6 गुणा x की वैल्यू कितनी है ये 3, कितना आ गया 18। ठीक है, तो कौन सा आ गया अपना आंसर, सबसे बड़ी संख्या 18, ए इज आंसर। ठीक है, ऐसे ही यदि अपन को बीच वाली का निकलना है तो 4 × 3 बराबर 12 और फर्स्ट वाली का 3 × 3 बराबर 9। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कमी डिवाइड है पूरी हो लेगी। देखिए क्वेश्चन 6 है, स्प्रिट व पानी के 20 kg मिश्रण में 10% पानी है, इनमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो। ठीक है, अब देखिए स्प्रिट और पानी कितना है, टोटल 20 kg है ना। ठीक है, 20 kg है, क्या बोल रहा है इसमें कितना पानी, पानी की मात्रा निकालनी है, मात्रा। ठीक है, 20 kg मिश्रण है। ठीक है, उसमें से 10% पहले ही पानी है। ठीक है, और नए मिश्रण में पानी कितना है 25, तो कितना बचेगा 25% माइनस 10%। ठीक है, टोटल कितना है अपने पास 100% है। ठीक है, टोटल कितना है 100, तो कितना आ गया 20 गुणा 15/100। ठीक है, तो कितना आ गया 0 से 0, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से 2, कितना आ गया 3 लीटर। 3 लीटर कौन से में है, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, कार्य करके 24 दिन में 400 कुर्सियां बना सके, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा। इसका अपना एक फॉर्मूला चलता है जिसका क्या है वो M1D1 MDH। ठीक है, क्या है फॉर्मूला
टोटल एम डी और एच और बटा में वर्क, मतलब एम का मतलब आदमी और डी का मतलब दिन और एच का मतलब घंटे, ठीक है, और वर्क का मतलब कार्य, ठीक है। अपन को आदमी दिया होगा, दिन दिए होंगे, घंटे दिए होंगे, और दूसरे के अंदर दूसरे में क्या आएगा M2 D2 और H2 अपॉन W2 ये दे देगा। इनमें से किसी एक का काम छुपा लेगा। उसको कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपना क्या है, M कितने हैं 12 बटा ही है ना, ठीक है। तो 12 गुणा दिन कितने हैं 24 दिन है, तो 24 गुणा H कितने लगते हैं, उसको घंटे कितने लगते हैं 6 घंटे। टोटल काम कितना करता है 400 कुर्सियाँ बनाता है। ये हो गई 400 कुर्सियाँ, ठीक है। अब क्या है, किसके बराबर है M2 कितना है भाई, दूसरा कितना है 18 बढ़ाई है, ठीक है। 8 घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन कार्य करेंगे 30 दिन में 30 दिन है, कितना कार्य करेंगे मतलब W2 अपने को पता करना है, ठीक है। तो अपन को पता है कि ये इसके डिवाइड में है, तो काट दो इसको, 6 3 18 6 चौका 24, ठीक है। 4 दूनी 8 4 3 12 3 से 3 काट दिया और 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। क्या हो गया 6 कम 6 6 पंजा 30, ठीक है। ये 2 है और ये 200 से कट गया, 2 पंजू 10, मतलब 1000 कुर्सियां वो बनाएगा। कौन सा आ गया, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 8 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 3/4 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर वास्तविक समय से 15 मिनट लेट पहुंचता है, तो व्यक्ति के पहुंचने का वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय पूछ रहे हैं, ठीक है। चाल क्या है, चाल क्या है 3:4 है, ठीक है। और समय क्या होगा, अपने को पता है कि चाल समय के विपरीत होता है, तो इसमें समय कितना है, कितना होगा 4:3, ठीक है। अंतर कितने का आ रहा है 1 का, और देर कितनी हो रही है 15 की, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई व्यक्ति के पहुंचने का वास्तविक समय पूछ रहा है ना, तो समय की कितनी है, समय की कितनी है, सेकंड वाले की 3 है ना, तो 1 का मान 15 है, तो 3 का कितना होगा 15 × 3 बराबर 45 मिनट। सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही देखिए अपन, एक बंदर 15 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मिनट चढ़कर पहले मिनट में 2 मीटर, सॉरी ये मीटर है, 2 मीटर चढ़कर दूसरे मिनट में 1 मिनट 1 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को बिजली के खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 मिनट में कितना चढ़ता है, 1 मिनट पर 1 मीटर चढ़ रहा है ना, तो अपना पोल कितने का था 15 मीटर का, ठीक है 15 मीटर का था। तो अब ये लास्ट में वापस थोड़ी आएगा, तो कितना बचेगी अपनी दूरी, 2 मीटर चढ़ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है, तो कितना बच गया 13 मीटर बच गया ना अपने पास खंभा, ठीक है। तो 13 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, ठीक है, तो कितना हो गया 26 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट वो लास्ट वाली जिसमें अंदर वो कंप्लीट कर देगा, तो कितना आ गया 26 + 1 27 मिनट, ठीक है। कौन सा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन समझ में आते रहे।